नमस्कार दोस्त। आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं महिला समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना के तहत महिलाओं को खुद का स्वरोजगार करने के लिए डायरेक्ट सरकार के द्वारा लोन प्रोवाइड करवाया जाता है बहुत ही कम ब्याज पे। तो अगर आप लोग भी इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे लाभ, इस योजना के बारे में पूरा जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं कि कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कहाँ के लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे हम आपको वीडियो को पहले ही बता देते हैं, ये जो है केंद्र सरकार का योजना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरे ये देश पे लागू होता है, केंद्र सरकार का योजना है। तो इस योजना के बारे में कंप्लीट ही जानकारी इस वीडियो में देने का हम कोशिश करेंगे कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या इसका नियम और शर्त है, किस तरह से आपको लाभ लेना है। प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं इस योजना के बारे में। महिला समृद्धि योजना का जो है संपूर्ण ही जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। महिला समृद्धि योजना ये एक सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य जो है महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता और सस्ता दर पर जो है ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इस योजना का उद्देश्य यह है, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिलाएं होती हैं उनको सशक्त बनाने के लिए और जो है उनका खुद का स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चलाया गया है। इस योजना के तहत जो है उनको वित्तीय सहायता भी उन लोगों को प्रोवाइड करवाया मतलब सहायता भी मिलता है और जो है सस्ता ब्याज पर उनको ऋण भी मिलता है, ताकि वे अपना छोटा व्यवसाय जो है शुरू कर सके और अपने आप में एक आत्मनिर्भर बन सके। अब यहाँ पर समझेंगे योजना का मेन उद्देश्य क्या है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है और उनके स्वरोजगार अवसर प्रदान करवाना है। उनको स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता आपको उपलब्ध करवाया जाता है। अब देखेंगे बताया गया ग्रामीण और शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो। अब यहाँ पर ये चीज तो आप समझ गए कि इनका उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर समझेंगे कि पात्रता, इसके लिए कौन कौन से एलिजिबल है, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनको आप समझेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है लाभार्थी भारत के नागरिक होना चाहिए। लाभार्थी महिला, यहाँ पर बता रहा है कि महिला भारत के नागरिक होना चाहिए। तो ये केवल जो है फीमेल के लिए, मतलब महिला के लिए, वोमेन के लिए, ठीक है, वोमेन के लिए ये योजना है। मेल इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, पुरुष के लिए ये योजना नहीं है, केवल महिला के लिए योजना है। महिला जो है भारत के नागरिक होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए ये योजना नहीं है। पूरे देश पे ये योजना लागू होता है, केंद्र सरकार का योजना है। तो ये चीज समझ गए। कैंडिडेट जो है महिला होना चाहिए और भारत की किसी भी राज्य से है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया है महिला की उम्र जो है वो 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में होना चाहिए। महिला किसी भी जाति या फिर धर्म से हो सकती है, लेकिन प्राथमिकता जो है केवल गरीब और पिछड़े वर्ग के महिलाओं को दी जाएगी। ये चीज आप समझिएगा कि प्राथमिकता जो है केवल गरीब और जो है पिछड़े वर्ग समुदाय से जो महिला बिलोंग करती हैं उनको ही प्राथमिकता यहाँ पर दिया जाएगा। लाभार्थी के पास कोई अन्य सरकारी ऋण नहीं हो, पहले से आपके पास ना कोई भी सरकारी ऋण ना हो। हाँ, अगर ग्रुप लोन वगैरह सब लिए होंगे पहले से तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, बट सरकारी योजना के तहत अगर आप लोन लिए होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। महिला के पास जो है बैंक खाता अनिवार्य होना चाहिए, बैंक खाता जो है बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर योजना की मुख्य विशेषताएं जो है उनको आप समझेंगे। इस योजना के तहत जो है आपको 1,40,000 तक जो है लोन दिया जाता है। इसमें जो है कि हर एक स्टेट के ऊपर अलग अलग नियम लागू होता है। कुछ स्टेट में जो है आपको 90,000 तक ही देखने को मिलेगा और कुछ स्टेट में जो है आपको 1,25,000 तक ही देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है आपको अमाउंट देखने को मिलेगा। एक जैसा अमाउंट जो है हर एक स्टेट में आपको नहीं मिलेगा। चीज को समझ गए। अब यहाँ पर बताया गया है परियोजना की लागत पर जो है आपको 90% फंडिंग जो है आपको हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है, मान लेते हैं आप 1 लाख का बिजनेस करना चाहते हैं, 1 लाख का बिजनेस करना चाहते हैं बट आपके पास 1 लाख रुपया है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा कि आपको 90% जो है सरकार आपको फंडिंग कर देगी। कहने का अर्थ ये है कि 1 लाख का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जो है 90,000 रुपया सरकार आपको सहायता कर देगी लोन के रूप में। ये आपका जो 90,000 होगा वो आपका लोन अमाउंट हो जाएगा, ये आपको सहायता करेगी सरकार, ठीक है। आपको बिजनेस करने के लिए फिर जो भी करना है आपको बिजनेस से संबंधित करने के लिए जो है आपको 90% जो है फंडिंग सरकार कर देगी। बाद बाकी यहाँ पर नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है आपको ऋण के रूप में दिया जाएगा, जबकि 10% जो है 10% आपका शेष राशि जो बच जाता है, यानी कि आपको 1 लाख का जरूरत है, 90% आपका जो है ये आपका हो ही गया है सरकार के द्वारा। अब 10% जो बच रहा है तो यहाँ पर बताया गया है राज्य के चैनलाइज एजेंसी द्वारा आपको ये 10% मिलेगा। अन्यथा अगर उसके द्वारा आपको नहीं मिला तो फिर बताया गया है या जो है लाभार्थी द्वारा जो है लाभार्थी ही इनका वहन करेंगे। कहने का अर्थ यह है कि अगर आपको यहां से 10% नहीं मिलता है
तब जाकर के आपको खुद जो है अपना पैसा 10,000 जो है यानी कि 10% जो आपको अपना पैसा लगाना होगा आपके बिजनेस में। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपको 1 लाख का बिजनेस करना है तो 10,000 रुपया आप अपना बिजनेस पर आप खुद लगाएंगे, 90,000 रुपया आपको सरकार देगी लोन के रूप में। ये चीज समझ गए। अब यहां पर बताया गया है इस लोन का जो है ब्याज दर जो आपका रहेगा वो 1% से लेकर के 4% के बीच में रहेगा। ये चीज समझ गए। अलग अलग स्टेट के ऊपर अलग अलग निर्भर करेगा। बैंक भी आपको लोन करेगी, हालांकि बैंक के द्वारा ही आपको लोन दिया जाएगा तो बैंक के ऊपर भी डिपेंड पड़ेगा, लेकिन 1% से लेकर के 4% के बीच में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रहेगा। ये सालाना ब्याज होता है, मतलब साल में आपको इतना जो है ब्याज भरना पड़ता है, मतलब ये सालाना ब्याज होता है, मंथली नहीं होता है, सालाना ब्याज होता है। ऋण चुकौती अवधि, ऋण के लिए जो आपको समय दिया जाएगा वो 3 साल का आपको समय दिया जाएगा। 3 साल के अंदर अंदर जो आपको ऋण रिटर्न करना, मतलब लोन को भर देना है। आपका मंथली ईएमआई बनाएगा, वैसे आपको वहां पर बता दिया जाएगा बैंक में जब आपका लोन डिसबर्समेंट होगा तब। ठीक है, अब ये इसके लिए जो है आवश्यक दस्तावेज जो है कौन कौन सा आपको लगेगा वो समझिएगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, अस्थाई स्टेट का, अस्थाई राज्य के आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास, बैंक पासबुक आपको इसमें लगेगा। और यहाँ पर व्यवसाय से संबंधित जानकारी यदि प्रमाण पत्र उसका है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं, यदि हो तो आप दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप इनको। व्यवसाय से संबंधित प्रमाण पत्र या फिर जानकारी आपको देनी होगी। अगर इसका प्रमाण पत्र है तो दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र इसमें आपको देखिए सभी के लिए नहीं है, ये आपको इनको प्राथमिकता दिया जाएगा, उनके लिए मैंडेटरी हो जाएगा जाति प्रमाण पत्र, सभी के लिए ये लागू नहीं है। अब यहां पर समझेंगे आप आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन करने का प्रक्रिया ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, हम आपको दोनों प्रक्रिया बतला देते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से सरकार के जो आधिकारिक वेबसाइट होते हैं वहां पर जाना होता है, महिला समृद्धि योजना सिलेक्शन में जाएंगे, आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे और जो है आवश्यक विवरण उसमें भरेंगे, सभी दस्तावेज को अपलोड करेंगे, आवेदन जमा करने और जो है आवेदन जब जमा कर देंगे उसके बाद जो आपको आवेदन संख्या मिलेगा उसको नोट करके आपको रख लेना होता है। अब यहाँ पर ऑफलाइन प्रक्रिया बताया गया है, नजदीकी बैंक, महिला एवं बाल विकास या नगर निगम कार्यालय में जाएंगे आप, आवेदन पत्र जो है वहां पर लेंगे, सही से उसको भरेंगे, ऑफलाइन फॉर्म को भरेंगे। आवश्यक दस्तावेज जो है जो हमको ऊपर अभी बतलाए हुए हैं, ये सभी दस्तावेज को आपको साथ में अटैच करना है, फॉर्म को जमा करना है। सत्यापन के बाद पात्रता के अनुसार जो है आपको ऋण स्वीकृत आपका कर लिया जाता है। अब यहाँ पर चयन की प्रक्रिया समझेंगे कि आपका चयन जो होता है वो कैसे होता है। अब बताया गया है आवेदन पात्र की जांच की जाती है, जैसे कि आप फॉर्म भर करके जमा करेंगे ना तो फिर आपका जो है जांच किया जाता है। पात्र महिला का चयन जो है प्राथमिकता के आधार पर जो है उनका किया जाएगा। हम आपको ऊपर बताए हुए हैं कि इनको जो प्राथमिकता किनको दिया जाता है, जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं होती हैं और जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको। इसमें देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी जाति के लोग जो है फॉर्म को भरेंगे, लेकिन प्राथमिकता जो है गरीब, आप गरीब में तो सभी लोग आ सकते हैं, जनरल हो, बीसी, एससी, एसटी सभी आते हैं। पिछड़ा वर्ग का जो है वो तो है ही, पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट होंगे उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब इनको यहाँ पर बताया गया है चयनित महिलाओं को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। हम आपको पहले ही बोले हैं कि बैंक के द्वारा ही आपका ऋण होता है। ठीक है, सरकार के दिया गया है, सरकार द्वारा सब्सिडी और कम ब्याज दर पर लोन जो है आपको इसमें प्रदान करवाया जाता है। यहाँ पर बेनिफिट बताया गया है, उनको आप समझ लीजिएगा लाभ के बारे में। 50,000 तक ऋण जो है आपको कम ब्याज पर दिया जाएगा। कुछ राज्य में जो है आपको 1 लाख तक लोन जो है वो दिया जाता है, जिसमें आपको बताए हैं हर एक स्टेट के जो है अलग अलग नियम रूल रेगुलेशन होते हैं, तो उस हिसाब से आपको कम और ज्यादा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अनुदान सब्सिडी के बारे में बताया गया, इसमें आपको अनुदान और सब्सिडी भी दिया जाता है, जिससे आपको लोन चुकाने में आसानी हो। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। ब्याज की दर अगर बात करें तो यहाँ पर जो अन्य लोन होते हैं उसके तुलना में काफी कम होती है। इस योजना से अगर आप लोन लेते हैं तो अदर जगह से कहीं और लोन लेते हैं उससे जो आपको कम ब्याज पर इस योजना के तहत आपको लोन मिलता है। महिलाओं को वित्तीय स्थिति में सुधार करना और उसको आत्मनिर्भर बनाना है, ये यहाँ पर बताया गया है। नियम और शर्त, इनका टर्म एंड कंडीशन को समझ लीजिए। योजना का लाभ केवल जो है यहाँ पर बताया गया है, योजना का लाभ केवल पहली बार लोन लेने वाली महिलाओं को मिलेगा। यह चीज समझ गए। योजना का लाभ जो है जो पहले लोन ले रही है ना उसको ही मिलेगा। पहले से किसी अदर योजना से अगर आप लोन लिए हुए हैं तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा। यह आपका इनका टर्म एंड कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यह है कि लोन का उपयोग केवल व्यवसाय, व्यापार या स्वरोजगार के लिए ही किया जा सकता है। ये चीज आप क्लियर वे में समझ गए कि जो आप लोन आप लेंगे केवल आपको व्यवसाय के लिए आपको लोन दिया जाएगा। समय पर किस्त चुकाने की जिम्मेवारी जो है वो लाभार्थी की रहेगी। अगर आप टाइम से किस्त को नहीं भरेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट
हो जाएगा। सरकार जरूरत पड़ने पर नियम में बदलाव कर सकते हैं। अभी जो फिलहाल जो नियम रेगुलेशन रूल रेगुलेशन है वो हम आपको बताए हैं। आगे जो है अगर जरूरत पड़ा तो सरकार जो है इसमें बदलाव भी कर सकता है, तो वो चीज आपको एक्सेप्ट बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए आप। यदि किसी गलत जानकारी के आधार पर लोन लिया गया हो तो जो है सरकार लोन इसको जो है रद्द कर देगी। अगर आप गलत जानकारी डाल करके लोन लेते हैं तो आपका लोन ही रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर जो है निष्कर्ष के बारे में बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं। जो मेन बातें हैं वो हम आपको बता दिए हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, पात्रता कौन कौन से मतलब एलिजिबिलिटी क्या है इसका, वो हम आपको बता दिए। मुख्य विशेषता बता दी जिसमें आपको लोन और सब्सिडी के बारे में और ब्याज के बारे में समझ में आ गया होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो हम आपको बता ही दिया। आवेदन का प्रक्रिया है वो भी हम आपको बता ही दिए हैं। चयन का प्रक्रिया है वो भी बता ही दिए। लाभ क्या है वो भी हम आपको बता ही दिए। अब बात रहा कि भाई इसमें हमको ऑनलाइन आवेदन करना है या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन तो हम आपको बता ही दिए कि आपको जो है कहाँ पे जाकर के आवेदन करना होगा। जो भी आपके बैंक होते हैं या फिर जो है बाल विकास का जो है बाल विकास विभाग नगर निगम होते हैं वहाँ के कार्यालय में जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। बाद बाकी इसका जो है हर एक स्टेट का ना अलग अलग वेबसाइट होता है तो हम आपको वो तो दिखा नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन इस वेबसाइट पर अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपको तमाम वो जानकारी देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप समझ सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको किस स्टेट के ऊपर वीडियो चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने का, तो हम आगे रिसर्च करके उस स्टेट के ऊपर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और आपको समझाने का कोशिश भी करेंगे। तो ऑलमोस्ट अप्लाई के अलावा जितने भी जानकारी हमारे पास फिलहाल मौजूद है वो हम आपको देने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करके दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर हमसे कुछ गलती हो गया हो तो हमें छोटा भाई समझ करके माफ कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि भाई तुम ये चीज गलती की हो वीडियो में, हम उसको आगे सुधार कर लेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया है तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।